हेलो दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ कई तरह के नमकीन जो चाय के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और बहुत ही इजी तरीके से बन भी जाता है। इसके लिए मैंने 1 कप मैदा 1 कप आटा ले लिया है। एक बड़े बाउल में हम निकाल लेते हैं दोनों को। अब इसमें नमक डालते हैं, थोड़ा सा हमने मंगरेला ले लिया, कलौंजी। अब इसमें हम देसी घी ऐड कर लेते हैं। हमने 2 चम्मच देसी घी ऐड कर लिया, इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे सॉफ्ट डो तैयार कर लेते हैं। ज़्यादा टाइट आटा नहीं गूंदना हमें, आटे को हमें सॉफ्ट ही रखना है। अब इसे ढक देते हैं हम 2-3 मिनट के लिए ढक देते हैं। अब 1 चम्मच में हमने कॉर्नफ्लोर ले लिया है, इसमें हमने 1 चम्मच देसी घी ऐड कर लिया है। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब आटे को अच्छे से हम सॉफ्ट कर लेते हैं। अब इसे टुकड़े कर देते हैं बराबर बराबर। अब इसका हम रोटी जैसे बेल लेते हैं। इसे हमने 3 जगह बेल लिया है, बेल के हमने रख लिया है। इसे हमें पतला पतला बेलना है। हमने 3 आटे की रोटी बेल ली है और अलग एक प्लेट में हमने रख लिया है। देखिए हमने 3 जगह बेल लिए, वही पतला एकदम। एक के ऊपर पेस्ट लगा लेते हैं हम, देसी घी और कॉर्नफ्लोर वाला। अब इसके ऊपर हम एक और रोटी रखते हैं, इसके ऊपर भी पेस्ट को लगा लेते हैं। अब इसके ऊपर एक और रोटी रख लेते हैं, फिर थोड़ा सा देसी घी वाला पेस्ट लगा लेते हैं और इसको चौके के ऊपर आटे की तरह मोड़ देते हैं धीमे धीमे। अब इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा लगा लेते हैं पेस्ट को। अब इसे हम पलट देते हैं, पलट करके हल्के हाथों से इसे हम बेल लेते हैं। हमें इसे पतला नहीं बेलना है। इसे हमने थोड़ा थोड़ा मोटे ही बेला है। अब इसे कट लगा देते हैं। आप चाहिए जैसा डिज़ाइन चाहिए उसे कट के लगा सकते हैं। हमने चौकोर टाइप का इसे कट कर लिया है। तेल को हमने गरम कर लिया है। तेल हमें ज़्यादा गरम नहीं करना है, धीमे धीमे इसे हम डाल देते हैं और गैस को मीडियम ही रखते हैं। इसे हम धीमे धीमे चलाते रहते हैं, अलट पलट करते रहते हैं। बीच बीच में हम गैस को हाई और मीडियम करते रहेंगे, इसको अलट पलट करते रहेंगे। कई परतों वाला हमारा नमकीन तैयार हो गया है। देखिए कितने परतों वाला हमारा नमकीन तैयार हो गया है। अब इसे हम निकाल लेते हैं, अच्छे से ये फ्राई हो गया है। एक नमकीन हमने तैयार कर लिया परतों वाली, चाय के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। हम आटे को बहुत पतला बेल लेते हैं, इसे हमें पतला बेलना है। अब इसे हम कट लगा लेते हैं चारों तरफ से। इसे चौकोर हम कर लेते हैं, बीच बीच में हम धीमे धीमे कट लगा लेते हैं। सिर्फ बीच में लगाना है, किनारे तक नहीं लगाना है। इसको पलट करके दोनों तरफ से चिपका देते हैं। अब इसको हम गोल करके जो बीच में लेयर्स है उसके अंदर एक को डाल देते हैं। लेयर्स के बीच में हम किनारे वाले को डाल के निकाल लेते हैं। देखिए कितनी डिज़ाइनदार बन के तैयार हो गई है। तेल में से अच्छे से हम फ्राई कर लेते हैं, अलट पलट करके दोनों साइड से। गैस को मीडियम ही रखेंगे, अलट पलट करके दोनों साइड से इसे हम फ्राई कर लेते हैं। देखिए कितनी टेस्टी और कितनी यम्मी बन के तैयार हो गई है। चाय के साथ बहुत ही यम्मी लगता है। आप चाहे तो इसे मेहमान को भी दे सकते हैं चाय पे। अब हम तीसरी नमकीन तैयार कर लेते हैं। हमने रोटी की तरह पतला दम बेल लिया है और फोक की मदद से इसमें छेद कर दिया है। अब ढक्कन की मदद से इसे गोल गोल हम शेप में कट कर लेते हैं और तेल में धीमे धीमे इसे हम फ्राई कर लेते हैं। बहुत ही गोल गोल कुरकुरी नमकीन बन के तैयार हो गई है। इसे भी हम निकाल लेते हैं। चाय के साथ बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगेगी, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। ये भी हमने लेयर्स वाले भी नमकीन तैयार कर रहे हैं। इसे मैंने अलग शेप में कट कर लिया है। अब इसको भी तेल में हम फ्राई कर लेते हैं। गैस को हमने मीडियम ही रखा है। उलट पलट करके दोनों साइड से इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। गैस को हम बीच बीच में हाई और लो करते रहेंगे। बहुत ही कुरकुरी और बहुत ही टेस्टी नमकीन बन के तैयार हो गई है। मेरे 4 तरह के नए नए नमकीन बनाए हैं।
बहुत ही इजी, बहुत ही कुरकुरी नमकीन बनकर तैयार हो गई है। शाम के चाय के साथ आप इसे सर्व करिए, बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगेगी। 4 तरह के अलग अलग नमकीन बनके तैयार हो गए हैं। आप इसे मेहमान को भी सर्व कर सकते हैं। बच्चे भी बहुत पसंद से खाएंगे। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बाय दोस्तों।